All right. How do we solve this question? Among the given organic compounds, total number of aromatic compound बताने हैं आपको कितने हैं। ठीक है। तो एरोमेटिक समझते हैं पहले होता क्या है। एरोमेटिक कंपाउंड हकल्स रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एरोमेटिक कंपाउंड हम किसको बोलते हैं। तो पहली कंडीशंस कुछ हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक रिंग शुड बी प्लेनर एंड कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड रिंग, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड रिंग होनी चाहिए। ठीक है। तो रिंग वाला जो पार्ट है दैट शुड बी कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, पूरी रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए। ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है। तो आपको क्या देखना है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं रिंग के अंदर, दैट शुड बी 4n+2, जहां पे n क्या है, इंटीजर। तो n 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है। तो n की वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एरोमेटिक नेचर, एरोमेटिक नेचर आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जीरो वैल्यू रख दो। जीरो वैल्यू रखोगे तो 2 आएगा। एन की वैल्यू 0, 1 रखेंगे तो दैट विल बी 4+2 6, 10, 14। तो इस तरीके से चलता रहेगा। तो इस सीरीज में ये क्या है, 4n+2 रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास है तो यू कैन कॉल इट एरोमेटिक। पर पहले ये तीन चीजें देखनी है, उसके बाद ये देखना है। चेक कर लेते हैं। ए देखो, ए में क्या है, डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, यहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया। ठीक है। और दूसरा आप देखोगे ये कार्बन क्या है, sp3। ये कार्बन भी क्या है, sp3। तो sp3 विल बी नॉन प्लेनर, अब ये प्लेनर ही नहीं है। तो दिस कैन नॉट बी एरोमेटिक, ये तो एरोमेटिक हो नहीं सकता। नॉन प्लेनर आ गया, इट शुड बी फर्स्ट प्लेनर। कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी नहीं है और प्लेनर भी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट दिस वन, यहाँ पे देखिए एक बेंजीन रिंग है, पूरी कॉन्जुगेटेड है। ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर यू हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो वन रिंग इज एरोमेटिक, वन रिंग इज एरोमेटिक। तो एक रिंग एरोमेटिक है और एक नहीं है, तो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। एक भी रिंग अगर एरोमेटिक है, कंपाउंड बिकम्स एरोमेटिक। तो यहाँ पर ये एरोमेटिक है। ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड है। व्हाट अबाउट दिस वन, चेक कर लेते हैं। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, लॉन पेयर, देन डबल सिंगल। ठीक है। तो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है पूरी रिंग में। आउटर रिंग में अगर फ्यूज रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, दो तीन रिंग है, तो आउटर रिंग में भी देख सकते हैं। तो कंप्लीट आउटर रिंग जो है, ये जो कंप्लीट आउटर रिंग है, दिस इज कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चेक करो। तो 2 4 6 8 एंड 10, तो यू हैव 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये भी एरोमेटिक हो गया। सो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। ठीक है। तो अभी तक दो एरोमेटिक। व्हाट अबाउट दिस वन, इसमें आप देखोगे ना, देखो ये बेंजीन रिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये बेंजीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये बीच में देखोगे साइक्लोपेंटाडाइनल 2 2 4 एंड 2 6। तो ऑल थ्री रिंग्स आर पैरल, ऑल थ्री रिंग्स आर एरोमेटिक, ऑल थ्री रिंग्स आर एरोमेटिक। तो ये तो एरोमेटिक हो ही गया, तो दिस बिकम्स एरोमेटिक। ठीक है। यहाँ पे आप आउटर रिंग भी अगर चेक करना चाहें तो यू कैन चेक दैट। आउटर रिंग भी चेक करके देख लेते हैं। देखो इसको स्लाइटली नीचे ले जाते हैं। लेट्स चेक फॉर द आउटर रिंग। आउटर रिंग के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स का। इन दोनों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लो एक। तो वी हैव टू सी बेंजीन स्लाइटली डिफरेंटली। तो यहाँ पे जो ये बेंजीन बना हुआ है, इसका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लो। तो दिस इज द अदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसमें भी दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लो। तो अब देखो ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो डबल सिंगल डबल, यहाँ भी कॉन्जुगेशन आ गया। डबल सिंगल, लोन पेयर, सिंगल डबल, यहाँ भी आ गया। तो ये जो पूरा आउटर स्ट्रक्चर है, दिस एंटायर आउटर स्ट्रक्चर, ये क्या है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। तो आउटर रिंग में भी चेक करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। दिस इज कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6, 6 12 एंड 2 14। ठीक है। तो यू हैव 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये भी इस स्ट्रक्चर में भी क्या है, एरोमेटिक।
तो एनीवे आंसर तो यहीं से आ गया था, आउटर भी चेक कर सकते हैं। तो कितने एरोमेटिक आ रहे हैं? तो एरोमेटिक यू हैव बी सी एंड डी। बी सी एंड डी आर एरोमेटिक। तो टोटल आंसर कितना आ रहा है? 3। ठीक है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने सीखा क्या। यहाँ पे आपको बताना है एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखिए, एक भी रिंग अगर एरोमेटिक होगी तो कंपाउंड विल बिकम एरोमेटिक। ठीक है, कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पर पहले क्या चेक करना है? कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, जहां पे आप चेक कर रहे हैं रिंग को। इट शुड बी प्लेनर एंड कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, पूरे रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए। देन यू शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसको अगर वैल्यू पुट करोगे एन की, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, तो 2, 6, 10, 14 इस तरीके से आना चाहिए। पहले में ए में क्या है? sp3 कार्बन है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी नहीं है, तो ये नॉन प्लेनर। दोनों कंडीशन फेल हो गए, प्लेनर भी नहीं है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी एरोमेटिक, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है तो ये एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे ये पूरा बाहर वाला स्ट्रक्चर जो है कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, आउटर रिंग, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पे तीनों रिंग एरोमेटिक है इंडिविजुअली, और आउटर स्ट्रक्चर भी देखेंगे आप, इसका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो आउटर रिंग भी एरोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, आउटर रिंग में भी यू हैव 14 पाई इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। तो बी सी डी आर एरोमेटिक, तो टोटल 3 है, तो करेक्ट आंसर इज 3।